आप जानते हैं भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये तो कमाल की बात है। लेकिन हमारी इंटरनेट स्पीड, उफ, वो कहानी तो कुछ और ही है। आज हम ट्राई की एक बहुत जरूरी रिपोर्ट को समझने वाले हैं, जो हमें बताती है कि भारत की इंटरनेट का भविष्य कैसा हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि भारत का इंटरनेट एक ही समय में इतना विशाल और इतना धीमा क्यों है? ये एक तरह की पहेली है ना? चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस माशताब को समझना जरूरी है। 2020 के आखिर तक भारत में 747 मिलियन से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे। अब सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब जरा नंबर्स में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि भारत असल में है कहाँ, हमें इसे दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ रखकर देखना होगा। जब बात आती है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की, मतलब जो वायर्ड इंटरनेट हमारे घरों और ऑफिस में होता है, तो तस्वीर सच कहूं थोड़ी चिंताजनक है। हम इस मामले में दुनिया में लगभग सबसे नीचे हैं, जहां हर 100 लोगों पर सिर्फ 1.69 सब्सक्रिप्शन है। तो इससे एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर उभर कर आती है। भारत का इंटरनेट लगभग पूरे तरह से मोबाइल पर टिका हुआ है। सोचिए, हमारे 97% ब्रॉडबैंड कनेक्शंस मोबाइल हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 10 में से एक घर में भी वायर्ड इंटरनेट नहीं है। और मोबाइल पर ये जो हमारी इतनी ज्यादा निर्भरता है, इसका असर हमारी ग्लोबल रैंकिंग पर भी पड़ता है। 2017 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की डिजिटल डेवलपमेंट लिस्ट में भारत 134वें नंबर पर था, और इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेट तक पहुंच और उसके इस्तेमाल में हमारी कमजोरी थी। और अगर स्पीड की बात करें तो असलियत क्या है, चलिए देखते हैं। मार्च 2021 के ऊकला ग्लोबल इंडेक्स को देखें तो मोबाइल स्पीड में भारत 131वें और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में 66वें स्थान पर है। तो अब सवाल ये है कि इस सब की जड़ क्या है। चलिए समस्या की तह तक चलते हैं, और आप जानकर हैरान होंगे कि एक बहुत बड़ी वजह ब्रॉडबैंड शब्द की हमारी पुरानी परिभाषा है। पता है 2013 से भारत में ब्रॉडबैंड की ऑफिशियल परिभाषा क्या रही है? सिर्फ 512 किलोबिट्स प्रति सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड। जी हाँ, 512 kbps। आज की दुनिया में ये स्पीड कुछ भी नहीं है, सच में। अब जरा देखिए कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और इस ऑफिशियल परिभाषा में कितना बड़ा फासला है। एक नॉर्मल HD वीडियो देखने के लिए भी कम से कम 5 Mbps चाहिए, और हम बात कर रहे हैं 512 kbps की। ये तो मजाक जैसा लगता है ना? इसीलिए ट्राई की रिपोर्ट में एक स्टेक होल्डर ने बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड की परिभाषा आज की टेक्नोलॉजी और यूजर को मिलने वाले अनुभव यानी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से तय होनी चाहिए, और ये बात 100% सही है। तो इस सब का हल क्या है? ट्राई का पहला और सबसे बड़ा सुझाव है ब्रॉडबैंड की न्यूनतम स्पीड को 4 गुना बढ़ाकर 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड यानी Mbps कर दिया जाए। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो आज की रियलिटी के कहीं ज़्यादा करीब है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्राई का अगला सुझाव तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है, स्पीड के हिसाब से अलग अलग टियर बनाना। इसका सीधा सा मकसद ये है कि जब हम इंटरनेट प्लान खरीदें तो हमें साफ साफ पता हो कि हमारे पैसे के बदले हमें क्या मिल रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज का प्रस्ताव रखा है: बेसिक, फास्ट और सुपर फास्ट। पहला है बेसिक, जो 2 से 50 Mbps तक है, मतलब हल्के फुल्के इस्तेमाल, ब्राउजिंग और कुछ डिवाइसेस के लिए ठीक है। फिर है फास्ट, 50 से 300 Mbps, जो 4K स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए बढ़िया है। और आखिर में सुपर फास्ट, जो 300 Mbps से भी ज़्यादा है। ये प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम होम और डेटा हैवी कामों के लिए है। इस तरह की क्लासिफिकेशन से हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही प्लान चुनने में बहुत आसानी होगी। और ये सिस्टम सिर्फ हम जैसे कस्टमर्स के लिए ही नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स और कंपनियों को भी एक साफ रोड मैप देता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कैसे बढ़ाना है। यूरोप और UK जैसी जगहों पर ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब रही है। ठीक है, तो प्लान तो अच्छा है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे प्लान को हकीकत में बदलने के लिए असर में करना क्या होगा? देखिए, रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल टावर्स को फाइबर से जोड़ना होगा, जिसे फाइबराइजेशन कहते हैं। अभी सिर्फ 34% ही जुड़े हैं। सोचिए, फिर मोबाइल नेटवर्क्स के लिए और ज़्यादा स्पेक्ट्रम देना होगा, और केबल बिछाने के लिए जो सरकारी परमिशंस लगती हैं उन्हें आसान बनाना होगा। तो इन सब चुनौतियों से पार पाना इतना ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि हमारा नेशनल गोल, जो कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी में सेट किया गया है, वो है देश के हर एक नागरिक तक 50 एमबीपीएस की स्पीड पहुंचाना। तो भारत ने अपने लोगों को इंटरनेट से जोड़ तो दिया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम उन्हें वो स्पीड दे सकते हैं जिसके वो सच में हकदार हैं? और इसी सवाल का जवाब हमारे डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा।